हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलाइफ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो इससे हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे उनमें हमने क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के टॉपिक्स कवर करे थे। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, ये बाईपेरेंटल होती है। ओके, टेक्स सेवरल मंथ टू कंप्लीट। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कुछ महीने लगते हैं। द ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जो भी ऑफस्प्रिंग जो भी ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ओके, लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहे थे वो अपने पेरेंट्स से बहुत आइडेंटिकल थे। जो भी ऑफस्प्रिंग और उनके पेरेंट्स में बिल्कुल भी अंतर नहीं था। देखने में वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे की टू कॉपी थे। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे ये अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। इनमें कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी होगी जिससे कि ये एक देखने में बिल्कुल अलग अलग लगेंगे और उनके अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स द मियोसिस। इस प्रोसेस में मियोसिस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, आगे के पॉइंट्स हैं हमारे। इन दिस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन दोनों ही देखेंगे और इसमें रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन दोनों ही होते हैं। और इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो इसमें नहीं होता है। जो ये प्रोसेस है ये हायर एनिमल्स में ही मिलती है देखने को। नेक्स्ट, इट प्लेस अ वाइटल रोल इन द इवोल्यूशन प्रोसेस। जो इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। एंड इट अकर्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। और जो ये प्रोसेस है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही मिलती है देखने को। ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कुछ टर्म्स आते हैं लाइक जुवेनाइल फेज, ईस्ट्रस साइकिल एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल। जुवेनाइल फेज क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जुवेनाइल फेज़ क्या है? ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें उनकी बॉडी की ग्रोथ होने लगती है और ग्रोथ होके उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। इस फेज़ को हम जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। ओके, और यही जुवेनाइल फेज़ अगर हम प्लांट्स में देखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज़। जुवेनाइल फेज़ को ही हम प्लांट्स के टर्म में वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं। Okay, next one, estrous cycle. In non-primates like cow, sheep and dogs, the female reproductive cycle is called estrous cycle. जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं लाइक काउ, शीप, डॉग, उसमें जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है इसी को हम estrous साइकिल कहते हैं। ये जो साइकिल होती है ये बहुत ही, इसका टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इस साइकिल में क्या होता है, इस साइकिल में जो ब्लड होता है वो फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा था कुछ पॉइंट्स ईस्ट्रस साइकिल के बारे में कि ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है और उसके टाइम का ड्यूरेशन कितना है और इस प्रोसेस में ब्लड का फ्लो नहीं होता है, इस साइकिल में ब्लड का फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट वन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इन प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्राइमेट्स होते हैं लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमन, उसमें जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, जो ये साइकिल होती है इसमें क्या होता है, ये जो साइकिल है ये मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज को कंसिस्ट करती है। इस साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज भी होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है और सेक्रेटरी फेज
होता है। और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। इस साइकिल में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन जो ईस्ट्रस साइकिल होता है इसमें इस ईस्ट्रस साइकिल में ब्लड फ्लो नहीं होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लो होता है। ओके, सो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स इन्वॉल्व हैं। लाइक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन में बी ग्रुप इनटू 3 स्टेजेस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, लाइक प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम सिनगैमी भी कह सकते हैं। ओके, सो ये जो इवेंट्स हैं इनके बारे में हम आगे के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे ब्रीफ में। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और जुवेनाइल फेज पढ़ा, उसके बाद में ईस्ट्रस साइकिल, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है उसके बारे में देखा। सो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। सो थैंक यू so much for watching my video. Please subscribe my channel and please don't forget, please click the subscribe button and hit the bell icon.